नमोस्तोचर कमलेश जैन नोएडा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आजकल देखा जाता है कि बच्चों को प्रेशराइज करके कि तुम्हें आईएएस बनना है या कुछ भी बनना है, लेकिन बच्चे की रुचि किसी और चीज़ में होती है। जब उसको प्रेशर किया जाता है तो वो स्ट्रेस पे चला जाता है। तो स्ट्रेस पे जाने के बाद वो कोई गलत कदम उठा लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो परिवार वालों को, माता पिता को उस बच्चे को किस तरह से समझना चाहिए और समझाना चाहिए? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। माता पिता के द्वारा बच्चों को शिक्षा, देखिए, लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देना चाहिए। हम लौकिक शिक्षा के लिए बच्चों पर बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती करते हैं। पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ लिख करके बड़े बन जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। बच्चों को जबरदस्ती अपने मुताबिक उसको पढ़ाना चाहते हैं, सब्जेक्ट भी अपने मुताबिक उसको दिलाना चाहते हैं। बच्चों को बहुत प्रेशर हो जाता है, बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं, अवसाद उनको हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। और वो आपकी आज्ञा का पालन भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल संकुचित धारा के बन जाते हैं और जिसे कहते हैं डिप्रेशन जैसा, ऐसे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मैं चाहूँगा बच्चों को फ्रीडम छोड़ें पढ़ाई के लिए, अनुशासन रहे, अच्छी बात है। समय, कितने समय पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उनका खाने पीने का ध्यान, हर चीज़ रखो, लेकिन उनको बहुत ज़बरदस्ती प्रेशर देकर के बच्चों को इस प्रकार से कार्य मत करो कि बच्चे जो है गलत कदम उठा लें। देखा जाता है बच्चों के नंबर कम आ जाते हैं तो डर के मारे मम्मी पापा से कैसे बताएं, वो सुसाइड कर लेते हैं। माता पिता को उम्मीद थी कि बच्चा 99% लेके आएगा, वो 90% लेके आया, वो बच्चा घर ही नहीं पहुंचता है। कभी नदी में कूद जाता है, कभी पहाड़ से कूद जाता है, कभी रेल की पटरी में चला जाता है। तो बच्चे डर के मारे, इतना आपने डरा रखा है उनको। नहीं भाई, रोटी हर कोई कमा लेगा, पेट हर कोई भर लेगा, जिसकी चोंच है उसे चना भी मिल जाएगा। तो तुम्हें इतना क्यों परेशान होना है? पक्षी भी लोग भी अपना पेट भरण पोषण कर लेते हैं, तुम तो मनुष्य हो, जितना पढ़े जितना बने उसे रहने। यहाँ अनपढ़ लोग भी जो है अपना जीवन यापन कर लेते हैं, तुम क्या कर लोगे? उसको बड़ा करके करोड़ों 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 रुपए का पैकेज बना दोगे, महल बना दोगे, कोठी बना दोगे, शांति नहीं मिलेगी, उसके जीवन में क्या मिलेगा? इसलिए धर्म, अध्यात्म की शिक्षा उसे ज़्यादा दो, लौ की शिक्षा उसकी अपनी जितनी सामर्थ्य शक्ति उससे पढ़े और थोड़ा शिक्षा ले ले और अपना आगे बढ़े। व्यापारी बनाओ, उससे अच्छा व्यापारी बनाओ, नौकर बनाने से अच्छा व्यापारी अच्छा बनाओ, जिससे वो घर परिवार आदि सबको देख रेख करेगा और जीवन भी अच्छा उसका होगा, तुम्हारा भी अच्छा जीवन होगा। इसलिए ज़्यादा प्रेशर माता पिता बच्चों को ना दें। नमोस्तोचर श्री SC जैन मुंबई से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आजकल बहुत नए मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं, पंच कल्याणक हो रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि उन मंदिर की सेवा के लिए हम सेवकों को रख देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो क्या इससे हमारे मंदिर आगे सुरक्षित रह पाएंगे क्या या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। मंदिरों का संरक्षण ये बहुत ही ज्वलंत समस्या है वर्तमान में। यह मंदिरों का संरक्षण कैसे करें? हम बहुत धन वैभव मंदिर बनाने में लगा रहे हैं, एक एक मंदिर में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, सोना चांदी मंदिरों में भर देते हैं। महानुभाव, ऐसे मंदिर तो बन रहे हैं पर संरक्षण कैसे होगा? संरक्षण के लिए हमारे पास अपने ही आदमी नहीं होते, और होते हैं तो हम उनको उतना सम्मान नहीं देते हैं और ना ही उतना धन देते हैं जिससे वह व्यक्ति, अपना ही व्यक्ति जो है धन मंदिर का संरक्षण कर सके। फिर हमें जैनतल लोग रखना पड़ते हैं जो धर्म की उनको इतनी श्रद्धा नहीं होती है, पर उनको तो सिर्फ पैसा कमाना होता है, तो वो मंदिर आपके असुरक्षित हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ आप जो अपने जैन गरीब हैं उनको अच्छा धन दो, अच्छा सम्मान दो, उससे ज़्यादा सम्मान दो और उनको अपने मंदिरों में रखो, जिससे आपके मंदिर सुरक्षित रहेंगे, आपके मंदिर व्यवस्थित रहेंगे और संरक्षण भी होगा, संवर्धन भी होगा। यदि हमने किसी दूसरे के हाथ में दे दिया, आज देखता हूँ हर मंदिरों में जाता हूँ तो उसमें अपने मंदिर अपने लोगों के हाथ में नहीं है। बड़ा दुख होता है कि कल क्या होगा। और हम लोग उनको तो ज़्यादा देना चाहते हैं, लेकिन अपने जैन लोग आना चाहते हैं तो उनके साथ आप अव्यवहार करते हैं। भाई, वो आपका अपना भाई है, उसको डबल दो, उससे ज़्यादा दो।
ज़्यादा पे करो, उसके बच्चों का संरक्षण करो, उनके बच्चों को पढ़ाने का भी चैरिटी करो। एक परिवार को आपने पाल दिया, पोस दिया, बड़ा कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मंदिर भी बचेगा, परिवार भी बचेगा, धर्म की जो है प्रभावना भी होगी। तो मैं चाहता हूँ आप अपने मंदिरों में जैन परिवार को रखें और जैन परिवार को पूरा संरक्षण दें। देखना फिर आपके मंदिर जो हैं बच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे और व्यवस्थित रहेंगे। वरना धन वैभव लगा देंगे और ये मंदिर किसी दूसरों के हाथ में चले जाएंगे और हम उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे। मैं सारे विश्व के जितने भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, मंत्री, उन सबसे कहना चाहता हूँ अपने जैन मंदिर में जैन परिवार को रखें और आप अपने से ज़्यादा सुविधा और व्यवस्था उसको दें, जिससे हमारा मंदिर जो है बचा रहे और किसी के हाथ में ना जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था बनाई जाए। नमोस्तोचर श्रीमती मनीषा जैन अहमदाबाद से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि पुण्य भी हे है, छोड़ने योग्य है, तो फिर हमें पुण्य के लिए प्रेरित क्यों किया जाता है कि आप पुण्य करो तो आपका यह फल होगा? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, आध्यात्मिक ग्रंथों में निश्चित ही पुण्य को हे बताया गया है, लेकिन ये भी हमें समझना है कि किस भूमिका में जाकर के पुण्य को हे बताया गया है। जहाँ महामुनिराज अपनी साधना करते हैं, वहाँ मुनिराज को कहा गया है कि शुद्धो उपयोग की दशा में तुम्हें कोई विकल्प नहीं पालना है पुण्य धर्म का, क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए हे है। वहाँ तुम्हारा आत्मा ही उपादेय है। वहाँ आश्रव बंध वाला कार्य नहीं करना है, क्योंकि आश्रव बंध जो है नियम से फल देगा और फल देगा तो संसार मिलेगा। इसलिए हे मुनिराज, तुम अपनी आत्म साधना में तल्लीन हो। सर्वथा पुण्य हे मान लिया जाएगा तो फिर हमारे लिए तीर्थंकर प्रगति जो है वो भी आपके लिए हे हो जाएगी। भगवान का समो शरण है, भगवान की दिव्य ध्वनि है, वो भी हे हो जाएगी। मंदिर जाना सब हे हो जाएगा और निचली अवस्था में रहने वाला जो श्रावक है वो धर्म ध्यान छोड़ करके हट जाएगा, क्योंकि पुण्य तो हे है, बंध का कारण है। वैसे ही घर में वो पाप कर रहा था और भी पाप में लग जाएगा यदि जिन मंदिर नहीं जाएगा, प्रभु के दर्शन पूजा पाठ नहीं करेगा। उसे बताओ ये पुण्य तुम्हारे लिए परंपरा से मोक्ष का कारण है, लेकिन हाँ, जब मुनि बन जाओ तो मुनि को शिक्षा दी जाती है कि पुण्य पाप को दोनों एक समझो, एक ही समझो। जैसे नीच पुरुष के दो बच्चे हैं, एक अच्छे घर में पालन हो जाए, एक बुरे घर में, लेकिन दोनों का पिंड शुद्धि नहीं है, दोनों ही जो है हे हैं। ऐसे ही यह पुण्य पाप भी हे है। जब तुम शुद्ध उपयोग की दशा में, ध्यान की दशा में जाओगे, वो दशा तो बाद में आएगी। उस दशा की भावना भाव कि वो दशा मुझे कब प्राप्त हो, वो ऐसी आत्म भावना भाव कि शुद्ध अनुभूति मुझे कब हो, जब मुझे न पुण्य पाप का कोई विकल्प हो। ऐसी दशा आएगी, भावना भाइये। लेकिन निचली अवस्था में ही पुण्य को हे मान करके पुण्य की वस्तुओं को छोड़ देना, पुण्य के कार्यों को छोड़ देना, ठीक है, दृष्टि में रखो कि पुण्य भी बंध का कारण है, ये तो सम्यक दर्शन का कारण है, इस बात को मानना। ये जैन दर्शन ही तो है जो ये कहता है कि नहीं, बुरा तो बुरा, अच्छा भी छोड़ना है। दोनों विकल्प छोड़ने से निराकुलता आएगी और उसी निराकुलता से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये तो सिद्धांत करना है। इस सिद्धांत के बिना तो सम्यक दर्शन नहीं और ना ही मोक्ष। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है, अप्रशस्त का त्याग करना है और प्रशस्त में बुद्धिपूर्वक लगना है, पुरुषार्थ पूर्वक लगना है। और एक समय ऐसा है कि आत्मस्थ होकर के प्रशस्त भी छूट जाना है। ये इस प्रकार से ध्यान समझना है सिद्धांत को, अन्यथा हम मार्ग से भटक सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे